ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ओमेगा का डायरेक्शन का लोचा सॉल्व करो। तो दोस्तों आपकी बुक में एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा थियरी बना के दिया है। क्या बोलते हैं मालूम है? मान लो मैं ऐसा कोई डिश लेता हूँ, ऐसा, जिंदगी और कुछ भी नहीं, और ये है दोस्तों उसका रोटेशन एक्सिस, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ओमेगा किधर? ओमेगा का डायरेक्शन नीचे। बोल हाँ या ना? ठीक है, मैं ऐसे बोल देता हूँ, तेरी मेरी कहानी है। काका को पता चल गया सर का लेक्चर चालू हुआ है। तो पता नहीं, तो दोपहर का 1:30 बजे से मंड पड़े, वो बाथरूम का प्रोसेस होता है कि नहीं होता है? सही में मतलब यार स्ट्रॉन्ग मानुस है। इसको ऐसे घुमाऊं तो इस तरफ, ये तेरा ओमेगा का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। सो यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बाय यूजिंग RHS। इसको शॉर्ट में RHS लिखते हैं, RHS, और राइट हैंड थंब मतलब है ना, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोला गया है कि मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो ओमेगा डायरेक्शन डाउनवर्ड, मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो ओमेगा का डायरेक्शन अपवर्ड है, वही है ना। चलो अभी आपके सामने ऐसे घुमा रहा हूँ, सुनना। अब ऐसे बात कर दी है, ऐसे, तो चलो घूमो। तो मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो इनवर्ड, मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो आउटवर्ड। जो अब आप ऐसे रख के घुमाना चाहते हो, ऐसे करके, ऐसे इस प्लेन में डाउनवर्ड, और ऐसे घुमा रहे हो इस प्लेन में तो अपवर्ड। जो आपको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है ना, पक्का। तो ये दोस्तों आपको दिया हुआ, आप देख लेना, छोटी सी थियरी, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो थियरी लेने जा रहा हूँ वो मेन है, बाकी सब वुमेन। चला आ जा, बहुत गजब वाली थियरी दोस्त, मजे कर, मैं बैठा हूँ। जिंदगी और कुछ भी नहीं दोस्तों, V है ना आपका जो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, उसके बीच का रिलेशन डिराइव करो दोस्तों, बहुत मस्त। इसके बाद आपकी लाइफ सेट होने वाली है। इसको याद कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। तो चला जा, अब समझ ले, तेरा अभी रोटेशन अभी चालू हो रहा है आज से। अब जो आगे थियरीज आने वाली है ना, मेन थियरी, और लगभग दोस्तों नेक्स्ट वीक में आपका रोटेशनल एनी हाउ फिनिश्ड हो जाएगा, एनी हाउ कर दूंगा मैं फिनिश्ड, है ना। और आगे का जो बुक नंबर 2 है ना दोस्तों, बहुत इजी और बहुत छोटा है। इसमें 50-50 थियरी दोस्त, आप देखो लास्ट तक 48 थियरी यार, मजाक है। एक लेक्चर में मेरी औकात क्या, कितनी थियरी चला सकूँ यार। और आप कितनी, मैं तो चला दूँ सारी 2-3 घंटे का लेक्चर लेके, आप कितनी एक्सपेक्ट मुझसे करते हो सर? मैक्सिमम 3, चौथी तो चला ही मतलब सर ओके बाय। चालू लेक्चर में कुछ तो वहाँ से वो बारी में से ही बाहर सीधा हो साहेब, आटलू બધું सहन करवानू यार, चला जा दोस्तों। फाइनली अब ओमेगा और V का जब मैं रिलेशन डिराइव करने जा रहा हूँ, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था, एक बार फिर से कर देते हैं दोस्तों। ये R है, और क्या होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में V होता है, ये वाला, ये बात हुई थी ना अपनी। ये R है और ये V है, ठीक है। तो दोस्तों अब किसी भी सर्कुलर पाथ पे हो, मान ले यहाँ पे आ गया तो भी R कैसा है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे आ गया तो भी R कैसा है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दोस्तों हर बार जो हमने बात की थी लास्ट टाइम, V = R ओमेगा, है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास था, V = R ओमेगा। तो R परपेंडिकुलर ओमेगा भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है।
क्यों आर परपेंडिकुलर लिखा? हम देख रहे हैं सर हर एक बाजू जहाँ भी घूम रहे आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में वी है तो आर रेडियस 10वीं में भी फॉर वो पढ़े थे आप थियरम, क्या पढ़े थे? एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 है कि नहीं? तो फिर दोस्तों ओके अब स्टार्ट कर रहे हैं हम एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे खूबसूरत सा। वाह सर हमारी तरह गंदा लोगो। ये x ये y है ना और ये z है, ठीक है। अब एक रिजिड बॉडी है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मज़ा मर जाएगा पूरा डायग्राम, मज़ा नहीं आती है। चलो ठीक है इसमें जिंदगी। चलो दोस्तों यहाँ पे एक मैं पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूँ, रिजिड बॉडी का कोई पार्टिकल होगा और जूम जूम ऐसे कुछ घूमता होगा, ठीक है, और रिजिड बॉडी है। अब इमेजिनेशन कर पा रहे हो? तो मैं वो राउंड भी नहीं बना रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ राउंड बनाने में भी, छोड़ यार, टाइम खोटा टाइम पास होता है ना। दोस्तों यहाँ पे पार्टिकल पी लेता हूँ, ठीक है, उसका ये जो ओरिजिन है उसके रिस्पेक्ट में, उससे विथ रिस्पेक्ट टू दैट ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया, बराबर है सर, उसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। एक मिनट, हाँ एक मिनट। वाह सर गिरे, वाह चलो ठीक है। हाँ कहाँ थे हम? आपको सहूलियत मिले इसलिए मैं चलो राउंड दो एक बना ही देता हूँ, दोरी नाखू राउंड ले बांधो ना आवे, चल ठीक है ऐसा कुछ कर देते हैं। ड्राइंग थोड़ा गंदा हो गया। Z, Y एंड X, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। अब दोस्तों इसका सेंटर C, रेडियस R और ये P, ठीक है। इस P का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O क्या है पोजीशन? ये है सर, है ना। इसको मैं R पोजीशन को क्या बोलते हैं? R बोलते हैं, है ना। तो सर इसको क्या नाम दें हम? तो आप आराम से हम बात करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ। और दोस्तों इसका ये क्या ले लूँ मैं? वेलोसिटी v ले लूँ टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है। चला जाए, अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हो कि फिर से वही एज शोन इन फिगर, a rigid body is rotating about the z axis, okay. Consider a particle P which is moving circular on a circular path of radius r and center C। ये दो बात तो फिक्स हो गई लाइफ टाइम। अब सर रोटेशन मोशन में कुछ भी पूछे नहीं, ये दो तो हम लिख ही देंगे, हाँ लिखते हैं बच्चे, ठीक है। अब दोस्त मेन बात ये है, वो यहाँ पे हम लिख देंगे, आप आपके हिसाब से लिख देना। मेन मुद्दे पे आता हूँ मैं दोस्तों। जो ये V है ना और ये R दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो इसको मैं नाम देता हूँ इस थियरी में R परपेंडिकुलर। भाई परपेंडिकुलर का साइन किया है मैंने, चलेगा। अब आ जा दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P दिख रहा है बच्चों को वहाँ पे? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या हो जाएगा पोजीशन सर? ओपी म्हणजे आर के आर वेक्टर, ठीक है ओके। नाउ पोजीशन ऑफ पॉइंट P, पार्टिकल P हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। विद रिस्पेक्ट टू C दोस्तों कितना? CP। बोल हाँ या ना, क्लियर हो रही है बात? CP, ठीक है ना, ओके। दोस्तों मुझे ओमेगा क्रॉस R फाइंड करने में इंटरेस्ट है। ओमेगा कौन सा वाला? ऊपर वाला,
आर कौन सा वाला, ये वाला, ये तो मैंने आर परपेंडिकुलर बोला है, ये आर, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आ जा तो जरा, ओमेगो क्रॉस आर को हम क्या बोल सकते हैं, ओपी बोल सकेंगे, आर को हम क्या बोल सकेंगे, ओपी, ठीक है। चला जा दोस्तों, ओहो सर क्या बात है, हमारे सर तो एकदम मतलब बोगस है ना। ओपी को आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 4, ये जो ओपी दिख रहा, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, ओसी प्लस सीपी, प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़, हाँ, ओसी प्लस सीपी, ठीक है सर, ठीक है। अब दोस्तों ये रूल आया कुछ, वेरी नाइस, कौन सा रूल, कॉम्बिलेटिव, यस यस यस, वो वाला रूल। क्या करेंगे, ओमेगा क्रॉस ओसी आएगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ओमेगा क्रॉस सीपी आएगा। अरे हाँ यार, शू कहीं पे बोलो जो यार, कॉम्बिलिटी तो वो था ना, उल्टा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। अब दोस्त यहाँ से तेरा तिकड़म चालू हो रहा है, ओमेगा क्रॉस ओसी फाइंड करना है। तो मैं तो खुश हो गया ना, तो ओमेगा ओसी साइन थीटा लिख दिया मैंने तो, हाँ सर। ए क्रॉस बी को आप क्या लिखते थे, ठीक है ना, तो ओमेगा क्रॉस ओसी को क्या लिखोगे, ओमेगा ओसी साइन थीटा, ठीक है सर। लेकिन जैसा ही खुश होने की बात आई ना, तो एक लोचा हो गया सर। क्या लोचा हो गया, बाजू में ही सॉल्व कर देता हूँ, ओमेगा क्रॉस ओसी, वेयर ओमेगा क्रॉस ओसी इज इक्वल्स टू ओमेगा ओसी, दिख रहा है बच्चों को यहाँ पे, लोचा नहीं हो अंदर, साइन थीटा, ठीक है, ओके। यू कैन सी दैट वेयर इज योर ओमेगा, पैरेलल टू द एक्सिस, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ ओसी, पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द रोटेशन एक्सिस। तो दोस्तों ओमेगा एंड ओसी आर पैरेलल, सो थीटा इज 0, सो साइन थीटा बिकम्स 0। सो पूरा ओमेगा क्रॉस ओसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोल हाँ या ना भाई, ओमेगा ओसी साइन 0, 0 ना पूरा, ओमेगा क्रॉस ओसी इज इक्वल्स टू 0, वेरी नाइस सर। तो इसको तो मैं सर देख लूँगा, 0 हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है ओमेगा क्रॉस सीपी की, ओमेगा क्रॉस सीपी की। मुझे ये रफ करना पड़ेगा, बस स्क्रीनशॉट ले लो, खचाक स्क्रीनशॉट ले ले, एक ले लिया स्क्रीनशॉट, वापस चालू हो गया, ओके दोस्तों, ओके, रफ हो चुका है, बहुत बढ़िया तगड़ा। अब दोस्तों देखो, मैंने ओमेगा क्रॉस ओसी का आपको फाइनल करके दे दिया। अब कौन है ओमेगा क्रॉस सीपी, तो वेयर ओमेगो क्रॉस सीपी, ठीक, चला जा दोस्त, ओमेगा क्रॉस सीपी सर, ओमेगा क्रॉस आर परपेंडिकुलर, सीपी मतलब आर परपेंडिकुलर। दोस्तों ओमेगा क्रॉस आर परपेंडिकुलर, ओमेगा परपेंडिकुलर साइन थीटा, पक्की बात दोस्तों। ओमेगो और आर परपेंडिकुलर, ये रहा रेडियस, ये रहा वी स्मॉल वी, अरे ये मतलब लीनियर वी, टेंजेंशियल में ये आ रहा, और ओमेगा कहाँ है, रोटेशन एक्सिस पे है, हाँ या ना बोल दे। ये रोटेशन एक्सिस, ये तेरा आर परपेंडिकुलर, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन। ओमेगा और आर के बीच में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो दोस्तों ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना, जब थीटा 90 हो रहा है तो साइन 90 कितना होगा, तो खाली क्या बचेगा, सो ओमेगा क्रॉस सी पी इज इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर। ये साइन थीटा निकल गया ना, कैसे निकला, 90 हो गया एंगल। क्यों 90 हो गया सर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये आर का डायरेक्शन है आपके, आर परपेंडिकुलर का, और ये डायरेक्शन है ओमेगा का। ओमेगा तो कहाँ होगा, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। तो दोनों कैसे बन रहे हैं, परपेंडिकुलर बन रहे हैं। तो डन है। तो दोस्तों दोनों बातें आई, अब इसमें रख दो। चलो
इसको आपको इक्वेशन 1 देना है तो भी कोई इश्यू नहीं है, चला जा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, चलेगा। कीप, ऐसा लेते ना, कीप वैल्यूज इन, कीप एबो वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल्स टू 0, तो ओमेगा क्रॉस सी पी बचा, वो कितना, क्या बात है सर, ओमेगा आर परपेंडिकुलर, ओमेगा आर परपेंडिकुलर सर, वी आर, ओमेगा आर परपेंडिकुलर वी है दोस्त। सो फाइनली ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल्स टू वी। किसी से बोलना नहीं, अपने घर की बात है, हो गया, मज़े कर। तो दोस्तों ये थियरी आपकी प्रूव हो गई। बोल कहाँ तकलीफ पड़ी मुझे बता दे। क्लियर है बात दोस्तों? 5 मार्क्स लास्ट पोर्शन में पूछते हैं एग्जाम में। बोल हाउस दैट, क्लियर है? ओमेगा की दोस्तों 1-2 बातें अच्छी अच्छी कर देंगे हम। यहाँ पे आप लिख लोगे ना वो अपने 2 जो पॉइंट्स हैं वो एज शोवन इन फिगर, आप आपके हिसाब से लिख देना, ठीक है? बोलो भाई समझ में आ रहा है कि जा रहा है? पक्का आ रहा है? ठीक है चलो, ठीक है दोस्तों। दूसरा अच्छी बातें करता हूँ मैं, ओमेगा की और अच्छी बातें मेरे पास आ गई है मार्केट में। यदि आपका रोटेशन एक्सिस ऐसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप जी नीट के लेक्चर्स कभी भी बुक्स अलग रेफरेंस बुक देखो ना तो AOR बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो AOR लिखा हो तो कुछ अलग मतलब नहीं निकालना। एक्सिस ऑफ रोटेशन यदि स्टेशनरी है तो ओमेगा का क्या हालचाल है, और यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी है या तो वेरिएबल है। 2 ऑप्शंस है मेरे पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन या तो स्टेशनरी हो या तो हिलता डुलता हो। तो दोस्तों ओमेगा की वैल्यू का और ओमेगा की डायरेक्शन का क्या हालचाल होगा, बस इतना मुझे आप समझा दो, आपका काम फिनिश्ड। तो चलो दोस्तों, मैं रोटेशन एक्सिस स्टेशनरी रख रहा हूँ, तुझे कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, रोटेशन एक्सिस स्टेशनरी रखा, मजबूत घुमा, उसको चक्करे को घुमा यार, तू रिजिड बॉडी को घुमाया, 1 सेकंड में 2 चक्कर काट लिए उसने। ओमेगा 2 RPM, 1 मिनट में 2 चक्कर मार लिए, चल तो ओमेगा कितना 2 RPM। स्टेशनरी हो, मजबूत है। मैं स्पीड किया उसको और स्पीड से जुम जुम घुमाया, 1 मिनट में 5 रोटेशन कर लिया तो 5 RPM। अब तू मुझे बता 2 RPM वाले केस में ओमेगा कहाँ था? ऊपर। 5 RPM वाले में केस में ओमेगा कहाँ था? ऊपर। तो दोस्तों जब रोटेशन एक्सिस स्टेशनरी होता है ना तो ओमेगा का वैल्यू चेंज हो सकता है। आप जितना स्पीड में घुमाओ है ना, 2 घुमाओ, 5 घुमाओ, 10 घुमाओ, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों वैल्यू चेंज, डायरेक्शन। अब दोस्त ये ऐसे ऐसे होता है रोटेशन एक्सिस, तो बोल या वैल्यू तो चेंज कर पाएगा तू, 2 का 5, 10 वैल्यू तो चेंज। दोस्तों वेरिएबल वाले केस में देख, अभी स्टार्टिंग में ओमेगा यहाँ पे है, अब थोड़ा वेरिएबल हो गया तो ओमेगा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा। तो यदि ये रोटेशन एक्सिस हिलता है, वेरिएबल होता है, तो दोस्तों आपका ओमेगा भी उसके साथ साथ डायरेक्शन चेंज करेगा। पक्की बात है ना? तो ये कैसे करो और ऐसे कर, तो ओमेगा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओमेगा किसके पैरेलल होता है? एक्सिस के पैरेलल होता है। तो दोस्तों चेंज होता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है वेरिएबल वाला, इसलिए चिंता करना नहीं दोस्तों, ये कॉलेज में आता है। हाउस दैट? तो ये है दोस्तों आपका थियरी। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। बोलो कोई एक भी डाउट हो तो प्लीज़ डाउट नहीं रखना।
ठीक है, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे गजब लेवल के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं, बाय।